बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अशफाक नियाजी और आप देख रहे हैं K92 न्यूज़। सबसे पहले अहम खबरें। रवादार और सेक्युलर सिंध ने कारोकारी के खिलाफ मज़ाहमत की नई तारीख रकम कर दी। खैरपुर रिपोर्ट अब्दुल कदीर शाह। खैरपुर जिले के इलाके टंडोमस्ती के करीब गांव बिट्टू चांडियों में 10 रोज कबल कारोकारी के इल्जाम में बेदर्दी से कत्ल की गई 22 साला खालिदा उर्फ रुबीना चांडियों की कब्र पर बिलाखिर नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसे समाजी इंसाफ के लिए एक अहम और तारीखी कदम करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मकतूला खालिदा और रुबीना चांडियों को कारोकारी का इल्जाम लगाकर हजूम के सामने कत्ल किया गया, जिसके बाद उनकी लाश को बगैर गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा के उजलत में खड्डा खोद कर दफना दिया गया। इस वाक़े ने पूरे सिंध में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। बादशाह चेयरमैन अवामी राज तहरीक पाकिस्तान एडवोकेट खलील शाह की कॉल पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद गांव बिट्टू चांडियों पहुंचे, जहां मकतूला की कब्र पर अलामा कुम्मी की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर खवातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम वुमेन एक्शन फोरम की जानिब से अमर सिद्धू की क़यादत में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शुरका ने इस इक़दाम को कारोकारी जैसी ज़ालमाना रस्म के खिलाफ वाज़ेह मज़ाहमत करार देते हुए कहा कि सिंध का बाशऊर माशरा अब ऐसी गैर इंसानी रवायात को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि खालिदा उर्फ रुबीना चांडियों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। मकामी अफराद और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि ये जनाजा महज एक रस्म नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है, जो सिंध के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित होगा।